हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। उससे पहले दो रिक्वेस्ट ये हैं कि पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में एक डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, बेसिकली एक फ्रेश न्यूज़ है जो आप लोगों को सबसे पहले बताने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले कल की क्या सिचुएशन रही फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कल थर्सडे को 32.40 पे ओपन होकर के 31.15 का लो और 33.50 का हाई बनाया। पूरे इंट्राडे में 4.73% डाउन यानी 31.20 के ऊपर बंद हुआ, जो कि इसके लोअर सर्किट से मात्र 5 पैसे ही ऊपर है। टोटल एनएससी के ऊपर 50,99,913 वॉल्यूम ट्रेड किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की 1,691 करोड़ रुपए। राइट, एफआरएल का 52 वीक लो है दोस्तों 27.95 का और हाई है 76.25 का। देखिए, इस कंपनी के अंदर किशोर बियानी प्रमोटर ग्रुप की जो होल्डिंग है दिसंबर के क्वार्टर के आखिरी समय तक 18.24% है, जिसका 45.97% इन्होंने प्लेज करा रखा है। दोस्तों, खबर ये है कि जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड या फ्यूचर ग्रुप की 19 कंपनीज को मर्ज करके फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अंदर कंसोलिडेटेड करके रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को बेचने की पूरी तैयारी तो चल रही थी। लेकिन उस बीच में अमेजॉन लीगल बैटल प्ले कर रहा है जो है फ्यूचर ग्रुप के इस स्टेप को रोकने के लिए। लेकिन इसी हाहाकार के बीच में ये खबर आ गई। अब देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, फ्यूचर रिटेल के जो सीईओ थे यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जिनका नाम है सदाशिव नायक, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है एमिड लीगल बैटल डेट रिकवरी। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि लीगल बैटल जो कि ऑनगोइंग है अमेज़ॉन फ्यूचर के बीच का, रिलायंस बीच में यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन है, यानी एक्वायर करना चाहता है फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स को, लेकिन अमेज़ॉन रोकने की कोशिश कर रहा है। पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अभी है। डेट रिकवरी का मतलब है कि कुछ लेंडर्स ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए डेट रिकवरी प्रोसेस भी शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, सीईओ थे, जिनका नाम सदाशिव नायक था, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। देखिए, लिखा है विदाउट साइटिंग एनी रीजंस जस्ट ओवर 7 months आफ्टर ही टुक द हेल्म ऑफ व्हाट। दोस्तों, इससे 7 महीने पहले ही ये सीईओ की पोजीशन को संभालने के लिए आए थे। राइट, इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। वो अलग बात है कि कोविड-19 की वजह से बहुत तेज़ी से हिट हुआ फ्यूचर रिटेल और हालत इस कदर आकर के खड़ी हो गई है कि इनको डेट पे करने के लिए इनके पास कैश नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लेंडर्स जो है डेट रिकवरी प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं नायक जी जो हैं फ्यूचर ग्रुप के साथ पिछले 18 सालों से जुड़े हुए हैं और इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन को लास्ट अगस्त में संभालना शुरू किया था। राइट, इन्होंने पहले बिग बाज़ार को हेड किया, फ्यूचर्स के चेन्स, स्मॉल एंड लार्ज फॉर्मेट ग्रॉसरी स्टोर्स को हेड किया। इनका जाना इस समय आ रहा है दोस्तों जिस समय अमेज़ॉन के साथ में फ्यूचर ग्रुप रिलायंस $3.4 बिलियन डील के लॉन्ग ड्रॉन लीगल बैटल से उलझा हुआ है। अमेज़ॉन ने इस सेल को रोकने के लिए हर वो संभव कोशिश करी है जो हो सकती थी, क्योंकि इसका स्टैंड पॉइंट बड़ा क्लियर है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशंस किया है फ्यूचर ग्रुप ने, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। राइट, और अभी करंटली देखें तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पूरा केस है और देखना होगा कि आगे क्या
पूरी कहानी मोड़ लेती है। जैसा कुछ होगा मैं डेवलपमेंट में आपको ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन आप देखें यहाँ पे तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने लास्ट थर्सडे को यानी परसों कल उन्होंने बताया स्टॉक एक्सचेंज को फिल करते समय कि किशोर बियानी जो है, जो कि सीईओ है फ्यूचर ग्रुप के, इनको फिर से रीअपॉइंट कर लिया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड्स के फॉर नेक्स्ट 3 years। फ्यूचर ग्रुप वॉज हार्ड हिट बाय पैंडमिक एंड हैज़ बिन स्ट्रगलिंग टू पे ऑफ इट्स डेट। इसके कर्जे को ही पे करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही ना के बराबर दिख रही है, क्योंकि जनवरी के महीने में 3500 करोड़ रुपए का एक और अमाउंट इन्होंने पे करने से चूक गए, जिसकी वजह से कुछ बैंक्स को यहाँ पे डर लग रहा है। वो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए डीआरटी को अप्रोच कर रहे थे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर रहे थे, कुछ लोग डेट रिकवरी प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडियन लैंडर्स ने डेट रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर दी है अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये एक फ्रेश न्यूज़ थी, जस्ट कल की न्यूज़ थी, मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। इसको आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। क्योंकि 18 साल का एक एम्प्लॉई, 18 साल से काम करने वाला एक एम्प्लॉई एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है। 18 साल बहुत होता है किसी कंपनी में किसी के लिए काम करना। 18 साल कोई कंपनी में काम कर रहा है, एक ही कंपनी में, इसका मतलब उस कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है उस पर्सन का। एक रिच एक्सपीरियंस पर्सन अगर किसी कंपनी से जाता है तो समझ लीजिए उस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस की ही वैल्यू होती है इस कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय की, राइट। क्योंकि एक्सपीरियंस ही सब कुछ हेड करता है। एक्सपीरियंस का मतलब कि वो ज्ञान की रोशनी जो सही डायरेक्शन में लेके चलती है, और वो वही लोग होते हैं जो किसी कंपनी के एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ उस कंपनी की बैकबोन की तरह होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के इस बीच में चले जाना, जिस बीच में लीगल लड़ाई जो है लड़ी जा रही है अमेज़ॉन फ्यूचर के बीच की, राइट। चलिए खैर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।